जनसुराज ने चुनाव से पहले जबरदस्त माहौल बनाया, बड़े बड़े चेहरे उतारे और राज्य में नई राजनीति का दावा किया। लेकिन काउंटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें पार्टी के सभी प्रमुख उम्मीदवारों संतोष कुमार, मनीष कश्यप, केसी सिन्हा, डॉक्टर ए के दास और रितेश पांडे कहीं भी जीत की स्थिति में नहीं दिखे। बीते 6 महीने में 3 बयान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 100 बार से ज्यादा दिए, कभी लिखकर तो कभी बोलकर ऐसा दावा करते दिखे। 6 साल में 6 सीएम बनाने वाला ये शख्स जब खुद बिहार जीतने निकला तो एक भी सीट नहीं जीत पाया। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज को केवल 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उसमें से 233 सीटों मतलब 98% सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो 238 में से 233 कैंडिडेट मतलब 98% की जमानत जब्त हुई। पार्टी एक सीट मढ़ौरा पर दूसरे नंबर तक पहुंच पाई, वो भी तब जब एनडीए की प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था। जनसुराज को करीब 2% वोट ही मिलता दिखा। इससे अच्छा प्रदर्शन तो ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा ने कर दिखाया। प्रशांत किशोर रोहतास जिले से आते हैं। इसमें विधानसभा की 7 सीटें हैं। उनके अपने जिलों की सभी सीटों पर भी पार्टी अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। उनकी अपनी विधानसभा करगर में पार्टी को सिर्फ 7.4.2% वोट ही मिले। वही बात जनसुराज की 5 उन VIP उम्मीदवारों की करते हैं जिनका जादू नहीं चल सका। पहला है तारापुर से संतोष कुमार सिंह। तारापुर सीट पर बीजेपी के डिप्टी CM सम्राट चौधरी बड़ी बढ़त के साथ आगे रहे। सम्राट चौधरी को कुल 87,718 वोट मिले, जिस पर वो पहले स्थान पर रहे। वहीं राजद के अरुण कुमार को 56,470 वोट मिले, जिससे वो दूसरे स्थान पर रहे। और जनसुराज के संतोष कुमार सिंह केवल 2,536 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। चर्चा के मुताबिक ये जनसुराज के प्रमुख चेहरों में से एक थे, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक साबित हुए। दूसरा नाम है मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ए के दास का। मुजफ्फरपुर विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर ए के दास भी कोई खास कमाल नहीं कर सके। यहाँ से बीजेपी के रंजन कुमार 70,617 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी 48,988 वोट के साथ दूसरे स्थान पर हैं और जनसुराज के डॉक्टर ए के दास 8,199 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। अगला नाम है चनपटिया से मनीष कश्यप का। चनपटिया सीट पर जनसुराज के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में त्रिपुरार कुमार तिवारी यानी कि मनीष कश्यप भी जनता को प्रभावित नहीं कर सके। यहाँ पर बीजेपी के उमाकांत सिंह 61,517 वोट लाकर पहले स्थान पर, कांग्रेस के अभिषेक रंजन 56,060 वोट पाकर दूसरे स्थान और जनसुराज के मनीष कश्यप 23,483 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 16 राउंड की गिनती के बाद भी तस्वीर उनके पक्ष में नहीं बदल पाई। चौथा नाम है कुमरार से केसी सिन्हा। कुमरार सीट को सबसे हाई प्रोफाइल माना गया, जहां से जाने माने गणितज्ञ कुमार केसी सिन्हा मैदान में थे। 24 राउंड की गिनती के बाद स्थिति ऐसी रही कि बीजेपी संजय कुमार 83,317 वोट पाकर पहला स्थान, कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी 45,491 पाकर दूसरा स्थान और जनसुराज के केसी सिन्हा 12,211 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी चुनाव में कोई अहम जगह नहीं बना सके। आखिरी नाम है करघर विधानसभा से रितेश पांडे। करघर सीट पर भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे जनसुराज के स्टार चेहरे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी कमजोर रहा। जेडीयू के वशिष्ठ सिंह 57,212 वोट लाकर पहले स्थान पर, बसपा के उदय प्रताप सिंह 36,182 वोट पाकर दूसरे स्थान पर, कांग्रेस से संतोष मिश्रा 2,795 वोट लाकर तीसरे स्थान पर और जनसुराज के रितेश पांडे 9,225 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। जनसुराज पार्टी का दावा है कि पार्टी बनने से पहले प्रशांत किशोर ने 5 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक 6,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 5,000 गांवों तक पहुंचे और 5,000 सभाएं की, खूब प्रचार प्रसार किया। मई 2022 से 1280 दिन तक बिहार की खाक छानते रहे, लेकिन नतीजा 0 रहा। प्रशांत किशोर ने पूरा चुनावी कैंपेन सड़क मार्ग से किया, कोई हवाई यात्रा मतलब हेलीकॉप्टर से प्रचार करने नहीं गए। पीके ने बताया कि 21 अक्टूबर से हर दिन औसतन 200 किलोमीटर की दूरी तय की, रोज 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। 29 सितंबर को PC कर प्रशांत किशोर ने पार्टी और अपनी आय की फंडिंग के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 2021 से 2023 तक जिसने भी हमसे सलाह ली उससे हमने पैसे लिए हैं।
पिछले 3 साल में फीस के तौर पर 241 करोड़ रुपए लिए हैं। इस पर सरकार को 18% GST भी दिया और करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स भी भरा। मैं जो भी फीस लेता हूँ उसमें अपना खर्च काट कर जो बचता है उसे पार्टी के नाम डोनेट कर देता हूँ। मैंने अपने अकाउंट से जनसुराज को 98 करोड़ डोनेट भी किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।